बोलो जयकारा बोल बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च धर्मं तमेव देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मंगल भाग। जय श्री पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत कासे जगत में जीव का निस्तार में शब्द ना बनाए सुंदर जीव का कोता। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। आज 17 अक्टूबर 2020 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट से और हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग कार्यक्रम का आरंभ हम आज अमृतमय वचनों से करते हैं। आज बहुत शुभ दिन है। अमन डिस्कनेक्ट कर। आज बहुत हमारे लिए शुभ दिन है। आज 17 अक्टूबर है। नवरात्र शुरू हो चुके हैं। पूरे देश के अंदर और विदेशों में भी जहाँ जहाँ हमारे लोग बसे हैं, आज हमारे अपना नवरात्र जो है, जिसको हम बहुत शुभ दिन मानते हैं। लोग इस दिन जो है अपना कोई नया काम शुरू करना है, किसी ने अपना मकान चेंज करना है, जो 1 महीना लेट चल रहा है सब, तो आज जो है वो सब अपने अपने माता को आज विराजमान कराएंगे और अपने घर में खेतरी भी बीजेंगे। और जो भी हमारा सिस्टम है हमारे धर्म का, तो आज सारे व्रत भी रख रहे हैं लोग, हमने भी रखा है। तो इस तरह करके जो है हमारा ये बहुत ही पवित्र और शुभ दिन माने जाते हैं माता के, और हर काम के लिए ये अच्छे होते हैं। और लोग बड़ी पवित्रता के साथ अपने पहले घर को जो है, हमारे जो पुराने टाइम में जो चलता आ रहा है, पहले घर को पूरा प्याज तक बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद सब कुछ खाना पीना बंद, हर चीज़ प्याज लहसुन जो है हर चीज़ का उपयोग बंद हो जाता है, क्योंकि तामसिक चीज़ों को माता का जो है वो नहीं माना जाता। इसलिए जो है, तो आज मैं आपको अमृत वचन से शुरू करता हूँ। अपने भीतर से बुराइयों को बाहर करने के लिए मालिक के द्वार पर नित्य प्रति हार्दिक प्रार्थना करो। सतगुरु का शब्द वह कवच है जिसमें कोई भी कष्ट प्रविष्ट नहीं हो सकता। सतगुरु शब्द का अभ्यास तुम्हारी आत्मा का भोजन है। जो जो शब्द का अभ्यास करोगे त्यों त्यों आत्मिक शांति बढ़ती जाएगी। जैसे कारागार का दुख भी स्वतंत्रता के आंदोलन वाले को सुख ज्ञात होता है, वैसे ही मुक्ति पथ पर चलने वाले को संसार के दुख और निंदा भी सुख प्रतीत होती है। निंदक आपकी निंदा करते हैं, आपको उसके बदले यदि कष्ट मिलता है तो भी घबराना नहीं चाहिए। सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में जय तो सत्य की ही होती है। बेकार और स्वार्थी मनुष्य सतगुरु को प्रिय नहीं लगता, इसलिए मालिक के निमित्त अधिक परिश्रम करो। संत सतगुरु की कृपा से जन्म जन्मों का पापी भी भव सागर पार हो जाता है। हाथ पांव अर्थात शरीर से परिश्रम करके खाओ, और शरीर के लिए भीख मांगने से तो मरना अच्छा है। वैसा ना करो, बल्कि जैसी आज्ञा करें वैसा करो। सतगुरु शरण आएगा, अपराध क्षमा करते हैं। सब तीर्थ पूरे सतगुरु के चरणों में है। नाम की रिद्धि सिद्धि, नाम की शक्ति रिद्धि सिद्धियों की शक्ति से महान है। संसारी पदार्थों के आने की खुशी और जाने की चिंता मत करो। संशय या भ्रम करने की आदत को छोड़ोगे तो सुख की उपलब्धि होगी।
जो भगवान के निमित्त कार्य करता है उसे पाप स्पर्श नहीं करता। सब ओर से निराश होने पर प्रभु के प्रति आशा जागृत होती है। नाम जप कर विषयों से वैराग्य धारण करोगे तो मन वशीभूत होगा। भक्ति किसी की भी नष्ट नहीं होती। शरीर त्यागने के पश्चात पुनः प्रत्येक जीव को अपने पुरातन संस्कार प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति करें तो भगवान प्राप्ति के लिए करें, ना कि आशाओं की पूर्ति के लिए। अभी से ही नाम का अभ्यास किया जाएगा तो मृत्यु के समय दिल में नाम का स्मरण होगा और 84 अर्थात आवागमन से मुक्त हो सकेगा। जैसे संसारी जीव काल के वश होकर शरीर त्यागता है, वैसे नाम का अभ्यासी काल से निर्भय होकर अभी अभिलाषा अनुसार देह त्यागता है। जो आठों याम नाम में तल्लीन रहते हैं वे प्रभु में ऐसे समा जाते हैं जैसे बूंद समुद्र में। तो ये हमने यही आया था, यही पढ़ा था। जो हमें हुक्म होता है, हमारा एक सिस्टम है कि जो भी निकलेगा हुक्मनामा वही हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, चाहे रोज वही निकलता रहे। हम आपका इसका मतलब जो है कल आपको हम पूरी तरह हर एक लाइन का समझा चुके हैं। तो ये अमृत वचन जो है इसका मालिक ने आज दोबारा फिर आपके लिए भेजे हैं। आपको हमें फिर आ गया भैया कि यही पढ़ के सुनाओ, तो इसके कोई ना कोई अभी हमें इन सभी चीजों का रियाज करना है। ये नहीं कि किताब खत्म करनी है, हमें हर चीज को अपने मन में बिठाना है। उसके लिए कहते हैं रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। मैंने इस जो है पुस्तक को कितनी बार पढ़ दिया है, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत अंदर जाता है, क्योंकि अच्छी चीज घुसने में थोड़ा टाइम लेती है। बुरी बात तो हमारी एक मिनट में हम ऐसे करंट की तरह बुरी चीज हमारे अंदर चली जाती है, और अच्छी चीज को अंदर बिठाने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है। तो इसलिए कभी दोबारा भी आपको सुनना पड़ जाए, वही वचन दोबारा सुनने पड़ जाए तो उनको भी ध्यानपूर्वक सुनिए, कोई ना कोई आपका भला होगा। जितने भी सुनने वाले हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सबका भला होगा। और बहुत अच्छा ही जो भी इसको नित्य सुन रहे हैं, हमारा भी भला हो रहा है, आपका भी जरूर होगा। लेकिन जो है बड़े ध्यानपूर्वक जब भी सुनते हैं, चाहे रात को भी आप सुनते हैं, जब भी सुनते हैं बड़े थोड़ा टाइम निकाल कर सुनिए, क्योंकि एक एक वचन महापुरुषों का अमृत के समान होता है। आपको जीवन में जो है आपको जीने की तमन्ना पैदा करता है, आपको भक्ति करने की तमन्ना पैदा करता है। जो शरीर में, जो दिमाग में डिप्रेशन हो गया है, जो मन में कहते हैं जो हमारे वायरस आ गया है हमारे दिमाग के कंप्यूटर में, वो भी निकल जाता है। और आता जरूर है, जब मेरे आता है तो आपके भी आता होगा। हम लोग सभी लोग कहीं ना कहीं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कहीं ना कहीं उनके जो एजेंट हैं, जो तृष्णा, जो भी ईर्ष्या है, द्वेष है, उनके चक्कर में कहीं ना कहीं हम शुरुआत से ही फंसना शुरू हो जाते हैं। ये इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां जो हमारी हैं, आँख नाक कान मुंह सब जीवा, ये हमें कहीं ना कहीं किसी लालच में फंसा देती हैं। तो इसलिए जो है इनसे सभी चीजों से जो हमारे चारों तरफ फैल रही है, भक्ति का रास्ता जो है ये बहुत थोड़ा आगे चल के होता है। उसके बाद ये बड़ा प्लेन हो जाता है। जब आप करने में बैठ जाओ, भक्ति जब शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद काल जो है ना वो बाहर बैठ जाता है। जब आप सुन रहे हैं ना सत्संग, अब आपको चिंता नहीं होगी, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंतन करो बस। एक पिक्चर आई थी 20 साल बाद या 20 साल पहले, ऐसे कोई पुरानी पिक्चर थी। मैं बहुत छोटा सा था तो हमारी मदर उसकी कहानी सुनाती थी, जो थोड़ी सी मुझे याद है कि एक राजा होता है, उसकी जो एक राक्षस होता है, सॉरी, उसकी जो मौत होती है एक तोते में बंद होती है। तो उसको मारना होता है, तो वो तोते को कैसे उसको जो है बंद करके वो जो कैसे कैसे वो रास्ते पार करके वो वहां पहुंचता है। उसको बड़े रास्ते में भयानक जंगल के अंदर सांप आते हैं, ये आते हैं, तोता कहीं होता है, पिंजरे में बंद होता है, उसको वहां तक पहुंचना होता है। उसको जो है तो वो तोते की टांग तोड़ता है, इधर से उसकी टांग टूट जाती है, इधर से वो दूसरी टांग तोड़ता है। तो इस तरह करके जो है
फिल्म जो है बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो इसी तरह हमारे जो है मन का सिस्टम जो है वो सिस्टम बना हुआ है। हमारा मन भी जो है ना वो भी ऐसे ही है। उसको ठीक करेंगे तभी हम जो है उसको शांति से हम जी सकेंगे। हमें ये सारे जो है ये राक्षस जो है हमारा जो मन को हम हर चीज कहते हैं राक्षस, 5 तरह के जो है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जो है ये हमारे मन के अंदर जो हमारे चारों तरफ जो काल के जो ये काल घूम रहे हैं इनको हमने सीधा करना है और तभी हम जो है अपने सही रास्ते चल सकते हैं। अब आपको थोड़ी सी संत वाणी सुनाता हूं। सदा सर्वदा नाम संकीर्तन और हरि कथा गान होने से चित्त में अखंड आनंद बना रहता है। संपूर्ण सुख और श्रृंगार इसी में पा लिया और अब इसमें आनंद में झूम रहा हूँ। अब कहीं और कमी ही नहीं रही, इसी देह में विदेह का आनंद ले रहा हूँ। नाम का अखंड प्रेम प्रवाह चला है। राम कृष्ण नारायण नाम अखंड जीवन है, कहीं से भी खंडित होने वाला नहीं। वह कुल पवित्र है, वह प्रेम पावन वह देश पावन है जहाँ हरि के दास जन्म लेते हैं। बाल बच्चों के लिए जमीन जायदाद रख जाने वाले माँ बाप क्या कम हैं, दुर्लभ हैं। वे ही हैं जो अपनी संतति के लिए भगवत भक्ति की संपत्ति छोड़ जाते हैं। भगवान की यह पहचान है कि जिसके घर आते हैं उसको घोर विपत्ति में भी सुख सौभाग्य दिखाई देता है। माता से बच्चों को यह नहीं कहना पड़ता कि तुम मुझे संभालो। माता तो स्वभाव से ही उन्हें अपनी छाती से लगाए रहती है। इसलिए मैं भी सोच विचार क्यों करूं, जिसके सिर जो भार है वही संभाले। बिना मांगे ही माँ बच्चों को खिलाती है और बच्चा जितना भी खाए खिलाने से माता कभी नहीं अघाती। खेल खेल में बच्चा भूला रहे तो भी माता उसे नहीं भुलाती, बस पकड़ कर उसे छाती से चिपटा लेती है और उसको खाना खिलाती है। बच्चों को कोई पीड़ा हो तो माता भड़की लाई के समान विकराल हो उठती है। प्रभु का स्नेह माता के स्नेह से भी बढ़कर है। फिर सोच विचार क्यों करूं, जिसके सिर जो भार है वही जाने। बच्चों को उठाकर छाती से लगा लेना ही माता सबसे बड़ा सुख है। माता उसके हाथ से गुड़िया देती है और उसके कौतुक देख अपनी जी को ठंडा करती है, उसे आभूषण पहनाती है, उसकी शोभा देख परम प्रसन्न होती है, उसे अपनी गोद में उठा लेती है और टकटकी लगाए उसका मुंह निहारती है। माता बच्चे का रोना सह नहीं सकती। मातृ स्तन में मुंह लगाते ही माता के दूध भर आता है और माँ बच्चे दोनों लाड लड़ाते हुए एक दूसरे की इच्छा पूरी करते हैं, पर सारा भार है माता के सिर पर। आज माता का दिन है और अचानक संत वाणी में ये माता की कुछ बातें आ रही हैं। तो इसी तरह जो है माता के चित्त में बालक ही भरा रहता है, उसे अपनी देह की सुध नहीं रहती। बच्चों को जहां उसने उठा लिया वहीं सारी थकावट उसकी दूर हो जाती है। बच्चों को अटपटी बातें माता को अच्छी नहीं लगती, चट उसे वह अपनी छाती से लगा लेती और मुंह चूम लेती। इसी प्रकार भगवान का जो प्रेमी है उसका सभी भगवान को प्यारा लगता है और भगवान उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गाय जंगल में चरने जाती है, परिचित उसका गोठ में बंधे बछड़े पर रहता है। मैया मेरी मुझे भी ऐसा ही बना ले, अपने चरणों में ठाक देकर रख ले। संसार सच कहिए तो दुखों का घर है, जन्म मरण के माँ दुखों के बीच में घूमने वाले संसार में जो भी आया है वह दुखों का मेहमान हुआ है। तो ये आज जो है अचानक ही संत वाणी में भी माता के बारे में आया कि माँ कितनी महान होती है। वो अपने बच्चों को जो है बिल्कुल भी कष्ट नहीं उठाने देती। देखिए आज भगवान आपको क्या सुनाना चाहते थे कि माता के आज दिन है और माता का ही आपका प्रवचन आया है। तो आज सत्संग सुनिए। दिव्य संगीत आत्म विज्ञान जो मनुष्य और निर्माता से संबंधित है उतना ही प्राचीन है जितनी वह यह सृष्टि है। यह एक सत्य है जो सदा से चलता आ रहा है और भविष्य में भी सदा चलता ही रहेगा। संभवतः यही एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो स्वरूपता पूर्ण है, जिसमें किसी परिवर्तन की संभावना नहीं और जिसमें कोई परिष्कार भी नहीं किया जा सकता।
परंतु दुर्भाग्य से हमारे भौतिक प्रवृत्तियों के कारण यह आत्मविज्ञान न होकर आत्मविज्ञान न केवल लुप्त ही हो गया है, अपितु विकृति तथा रूपांतरित भी हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति सुख और शांति की प्राप्ति के लिए बेचैन दिखाई देता है। यहाँ तक कि अब बड़े बड़े राष्ट्र भी शारीरिक सुखों के लिए किए गए अपने वैज्ञानिक आविष्कारों से ऊब गए हैं और शांति पाने के लिए ललायित हैं। कितनी बड़ी बात है कि लोग जो हैं अपने बड़े बड़े वैज्ञानिक जो उन्होंने अपने शरीर के लिए सुख बनाए हैं, उनसे भी अब वो बोर हो चुके हैं। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। जो विकसित हो चुके हैं देश और कई सालों से विकसित हैं, उनके लोगों के अंदर इतनी बोरिंग और डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि वो खाने खा के तंग आ चुके हैं और भौतिक सुखों को देख कर, अच्छी चीजों को, अच्छी पार्क, अच्छा जो हम देखना चाहते हैं, जो अभी हिंदुस्तान के अंदर जिन चीजों को एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, कपड़े, क्या चीज नहीं है, पहनने, खाने, घूमने, हर चीज से वो तंग आ चुके हैं और अब वो शांति की खोज में निकल पड़े हैं। और यही होता है जब एंड हो जाता है भौतिकता का। मैं बार बार यही बात कहता हूं कि लोग हमारे देश को, हिंदुस्तान को 50 साल पिछड़ा हुआ कहते हैं और मैं ये कहता हूं कि ये पिछड़ा हुआ नहीं है, हम अभी डूबने से बचे हुए हैं। अगर हम 50 साल, लोग हर आदमी बाहर जाता है, चाहे चाइना जाता है, कहीं भी दुनिया में किसी कंट्री में जाता है, वो कहता है हिंदुस्तान 50 साल पिछड़ा हुआ है। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, अभी हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी मानवता है। वहां सिस्टम खत्म हो गया है, हर चीज का सिस्टम नहीं रहा। और अभी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां हम पिछड़े नहीं हुए। ठीक है, भौतिक सामान हमारे यहाँ अभी, हम इतनी अच्छी लड़ियां नहीं बना सकते, हम इतनी अच्छी चीजें नहीं बना सकते, हम इतना, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब अगर हिंदुस्तान भी विकसित हो गया और होगा, उसके बाद का वही कंट्रियों का क्या हालत होगा अभी देखना हो, जो विकसित कंट्रियों की क्या हालत हो रही है। कोई पेशेंस नहीं रही उन लोगों के अंदर क्योंकि उन्होंने दुख देखा ही नहीं। वहां बाढ़ आती है तो उन लोगों के अंदर तराई मच जाती है। हमारे हिंदुस्तान में तो हर टाइम ये चीजें चलती रहती है, ओले पड़ते हैं। 6 तरह की ऋतुएं क्यों बनाई गई हैं हिंदुस्तान के अंदर? वो इसीलिए आप देखिए कनाडा के अंदर वहाँ 24 हर टाइम ठंड रहती है, एक जैसा मौसम रहता है, एक जैसा वो वहाँ पे लोग 1-2 महीने उसकी इंतजार करते हैं अच्छे मौसम की। तो इसी तरह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह, यहाँ अभी हम दिल्ली में बैठे हैं, मौसम कैसा है, मुंबई में कैसा है, हम हिंदुस्तान के अंदर जितनी, अगर थोड़ी सी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जाए, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार कम हो जाए, हमारे यहाँ सिस्टम बदल जाए, तो हिंदुस्तान जैसा पूरे वर्ल्ड में कंट्री नहीं है। मैं आपको पक्का चैलेंज से कह सकता हूँ। दुनिया के हर बड़ा जिसने वर्ल्ड घूम रखा है, ऐसे ऐसे लोगों को मैं किस दिन बिठाकर यहाँ बात करूंगा, सिर्फ वो एक यहाँ के सिस्टम से परेशान होते हैं कि यहाँ पे हर चीज का सिस्टम थोड़ा भी पूरी तरह हमारे लीडरों की वजह से, एक खड्डा खुदा पड़ा है तो उसको कोई ध्यान नहीं देगा, एक कुछ सीवर बंद है उसकी तरफ ध्यान, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, मेंटेनेंस नहीं है, सिस्टम नहीं है और भ्रष्टाचार ज्यादा है। कितनी तरह की बातें बताऊं जो अभी जिस कमियों की वजह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सुख और शांति है, धार्मिक स्थानों पे सफाई नहीं है, उनका तरीका नहीं है, सिस्टम नहीं बना रखा। कितने सालों से हरिद्वार का सिस्टम है, अभी देखो अभी दीवार गिर गई थी, अभी बन रही है, कुंभ का मेला आया है, कुछ नहीं, अभी मैं देख के आया हूं, गंदगी होती है, कहीं दिल नहीं करता कहीं बैठने का। ये सारी चीजें जो है हमारे जो धार्मिक स्थल अभी जैसे वाराणसी के अंदर बनाया मोदी जी ने अपने उसको, इस तरह से हमें ये चीजें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। फंड बनते हैं गंगा क्लियर हो साफ करने के लिए, कभी जमुना साफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसी तरह हमारे यहाँ अस्पतालों का सिस्टम है, थोड़ा बहुत दिल्ली में सुधरा है। इसी तरह से जो सिस्टम है सरकारी अस्पतालों का, अभी हमारे यहाँ न शिक्षा, न स्वास्थ्य,
ना हमारे यहाँ पानी कुछ भी, और मिलावट का काम युद्ध स्तर पर है। कोई भी, मैंने आपको कहा है, उस दिन मैंने सुना रहा था कि 100 ग्राम देसी घी गाय का लेना गया तो शुद्ध गाय का देसी घी ढूंढ ढूंढ के थक गया, नहीं मिल रहा दवाई बनाने के लिए। हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर मिलावट का काम इतना जबरदस्त है जिसका कोई अंत नहीं। आज भी नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई है, परसों भी पकड़ी गई थी, रोज पकड़ी जा रही है। अब हम जाके कुछ शुरू हुआ, आज तक हम सुनते नहीं थे। कैसे लोग जिएंगे, कहाँ बीमारियां कैसे नहीं होंगी। हमारे यहाँ एक माफिया है हर काम के पीछे। जब तक ये माफिया ठीक नहीं होगा हम स्वास्थ्य नहीं रह सकते। पहले हम अपने हरियाणा में जब रहते थे, अपने नानकों में जाते थे रोहतक, तो मैं देखता था हर पानी में भी जान है, शुद्ध पानी, शुद्ध हर चीज। जो स्ट्रीट फूड वाले भी आते थे वो भी इतना शानदार सही साफ सुथरा बनाकर लाते थे। उनके अंदर भी एक इच्छा होती थी कि हर चीज प्योर हो। जब उन बेचारों को प्योर मिलता ही कुछ नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि एक आदमी कहता है डालडा खा लो, एक आदमी कहता है रिफाइंड खाओ, एक आदमी कहता है वो वाली खा लो, वो ठीक है। हमारी सरकार का इन चीजों पे, खाने पीने की चीजों पे वर्ल्ड वाइड बिल्कुल ध्यान नहीं है। जो नंबर ISI लेते हैं, जो फूड का नंबर लेते हैं, इन चीजों का भी कोई, क्योंकि देने वाले ही ऐसे हैं, कैसे मर्जी ले लो। अब जिनके पास जो है कोई फसाई वालों का नंबर है या दूसरा है फूड वालों का है, तो उसमें आप देखो क्या उन लोग सही बनाते हैं? कौन चेक करता है उनको जाके कि वो उन्होंने नंबर तो ले लिया ISI मार्क का। सदर बाजार भरा पड़ा ISI मार्क के सामान से। ये बातें करनी बहुत जरूरी होती हैं क्योंकि आप लोग ही सारे हो इन चीजों के कर्णाधार। सत्संग भी है और ये भी जरूरी है कि वहां पे हम ISI नंबर लेते हैं तो क्या गारंटी है कि वहां वो ISI नंबर जो है मिस यूज नहीं हो रहा। कौन चेक कर रहा है उसको? कोई, बस नंबर है, लटका रखा सर्टिफिकेट। इसी तरह जो है खाने पीने चीजों का कौन सा नंबर होता है, पियोगे कौन सा, तो इस तरह करके जो है वो सब ने ले रखे हैं बस। हाँ जी, लेकिन विश्वसनीयता नहीं है उनके ऊपर क्योंकि उनकी चेक नहीं होता। क्या दूध चेक होता है? बंद थैली के दूधों में प्रॉब्लम आई पड़ी होती है। इतनी सख्ती होनी चाहिए, इनकी इतनी सजा होनी चाहिए मिलावट वालों के लिए। आज हमारे आधे अस्पताल बंद हो जाएं अगर ये हमारी मिलावट का सिस्टम बंद हो जाए। स्वास्थ्य आदमी की उम्र बढ़ जाए अगर हम मिलावटी सामान खाना बंद कर। अभी तो ये भी नहीं पता हम खा क्या रहे हैं। ये सारा भुजिया बंद पैकेटों में आती है, कौन चेक कर रहा है? बस ब्रांड देख के खा रहे हैं कि हल्दीराम का है, ये बीकानेर का, ये बीकानो है, खाई जाओ। कोई इनको चेक करने वाला है? किस चीज पे उसके ऊपर लिखा होता है इसके अंदर ये मिलाया गया है? क्या वो चीजें मिलाई जाती हैं, उस मात्रा में मिलाई जाती हैं? कौन चेक करता है? हमारे हर चीज का, दुनिया का जो भी चीज चल रही है, आज हम फॉरेन की चीजों पर विश्वास करते हैं। उनके पीनट पे भी विश्वास करते हैं, उनकी मूंगफलियां भी मिला, उनके बादाम भी विश्वसनीय है, उनके सब कुछ खाने पीने का। वहां गया था मैं तो हर चीज विश्वसनीय है। जितना लिखा एक्सपायरी तो एक्सपायरी है। हमारे यहाँ क्या मिठाई बड़ी बड़ी है, कोई चेक करता है उसको? नकली खोए की भरमार होती है हमारे यहाँ। नकली खोया कोई पकड़ता है? नकली दूध, नकली खोया, नकली सरसों का तेल। आज मैं सरसों का तेल लेना चाहता हूँ, वही नहीं मिलता सरसों का तेल असली। मुझे पता है बाद में जब उनकी खोज करता हूँ, पत्रकार हूँ, जब पता लगता है कि पूरी कहानी गलत है। कहाँ से बनाए? ये ब्रांडेड वाले भी सब ऐसे ही कर रहे हैं। पैसे कमाने की होड़ में इंसान इंसान को मारने के लिए लगा हुआ है, ये बात समझ लो। हम ना विकसित में आते हैं, ना विकासशील देशों में आते हैं। किसी चीज में विकसित है, किसी में विकसनशील है, किसी में जीरो है। हर चीज में हमें बराबर आगे बढ़ना है और वो हम बढ़ ही नहीं रहे। पानी आज तक शुद्ध नहीं है, जबकि हिंदुस्तान के अंदर पानी की कमी नहीं है, मगर हम उनको पानी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमें टूटी का शुद्ध पानी मिलना चाहिए सभी को। पहले हम स्टेशन पे उतरते थे, फटाफट टूटी का पानी पी लेते थे, कोई बीमार नहीं होते थे। आज देखो टंकियां ही साफ नहीं होती स्टेशन की।
एक जगह बंदर मरा हुआ मिला, पता नहीं कब से मरा हुआ था, वही पानी पिए जा रहा। मतलब कि किस किस को रोएं, किस किस को सिस्टम को समझें। पवित्रता नहीं किसी चीज में, हर चीज में, हर चीज के ऊपर जो है, अगर हम किसी चीज को एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अफसर लगा दें, वो वहां रिश्वत शुरू हो जाती है। सच्चे मन का आदमी है नहीं, कहां से ढूंढे के लाएं? किसका कसूर है? कैसे करें अपने आप को सेट? बच्चे हैं तो उनको कैसे समझाएं कि ये जितना तुम खा रहे हो ये सब नकली है। जितना तुम ये बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में जाते हो, लाइट कम के अंदर दिखाते हैं, जो मर्जी किसी का मर्जी अंदर वेटर डाल के ले आता है, उनकी उसकी कोई वो अंदर से भावना नहीं है, कोई मालिक नहीं देख रहा ऊपर। और जो थोड़ा बहुत अच्छा देते हैं उनका नाम होता है, वहां लाइनें लगी होती हैं। अगर सारे ही ब्रांड हो जाए, सारे ही अच्छा परोसने लग जाएं, तो सभी के यहां लाइनें लग जाएं। बचपन के अंदर हम एक तंदूर था, वहां पे रोटी बनाते थे, वो बहुत पुरानी बात बता रहा हूं आपको, 35-40 साल पहले। क्या वो दाल बनाते थे शुद्ध तरीके से, कितने पवित्रता के साथ। छोटा सा ढाबा था, हर करोड़पति वहां से जो है उसकी दाल लेके आता था, और फिर जो है घर पे आके तड़का लगा लेता था, उसमें अपना रोटी भी ले आते थे। वहां से शुद्ध आटा मिलता था, जो वहां से मर्जी ले लो, आटा शुद्ध मिलता था। आज 36 तरह के आटे हैं, एक आटे को कितने आटे बना के भेज रहे हैं। ये मैं धार्मिक बात में भूला नहीं हूं कि मैं सत्संग सुना रहा हूं, मगर मैं उसको जागरूक कर रहा हूं देश के लोगों को। कोई एमपी का, कोई क्या एमपी का आटा अच्छा होता है, क्या पंजाब का आटा बेकार होता है, क्या हरियाणा का आटा बेकार होता है? हरियाणा वाले को कोई एफपी करके बेच रहे हैं। ये सब कब खत्म होगा? हम लोगों के साथ चीटिंग कब खत्म होगी? हम चीटर कौन है? हम लोग ही हैं। हम बिजनेस करने वाले सारे कौन हैं? हम देशवासी हैं, अपने आप को, अपने देश के लोगों को चीट कर रहे हैं। अब जो भी काम कर रहे हैं, अपना पानी गंदा पिला रहे हैं, तो अपने देश के लोगों को चीट कर रहे हैं। एक ब्रांडेड पानी आया था, वो सीधा ही भर के बेचता था टूटी से, उसका नाम बदनाम हो गया, अभी अंदर रह रहा है। कई सारी बातें, नकली घी उसके पास, नकली घी है, नकली सब कुछ है, नकली सब। कोई सरकार ने कितनी बार छापे पड़ चुके हैं, कितनी बार अंदर हो चुका है, फिर उठ के फिर कोई काम शुरू हो जाता है। कौन करेगा इनकी सजाएं? जब तक इनको फांसी की सजा होगी, इनको सजाएं नहीं होंगी, इनको इनके ऊपर जो बड़े बड़े वो नहीं लगेंगे, सिस्टम नहीं लगेंगे, कैसे हमारा देश सुधरेगा? ना विकसित में है, ना विकासशील में है, कहीं पिछड़े में हुए हैं, कहीं बहुत पिछड़े हुए हैं हम। कैसे होगा? ये सब चीजों को बराबरी करने के लिए एक प्लान करना पड़ेगा। अभी प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, अब हथियारों की तरफ लगे हुए हैं, क्योंकि देश चाइना से खतरा है, तो वहां तो हम बहुत आगे निकल गए हथियारों में, लेकिन ये मिलावट में जीरो हो गए, सफाई में जीरो हैं। ठेकेदार के ढंग से काम नहीं करता, उसके अंदर बस आज चीज बनाओ कल टूट जाती है। हर पुल का खतरा रहता है, कोई पुल ही न टूट जाए। क्यों नहीं सारा सिस्टम को आज हमारी विश्वसनीयता बनती, किसी चीज पे हम विश्वास क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बाढ़ ही खेत को खा रही है। जिनको हम लगाते हैं उसका ध्यान रखने के लिए वही कर जाते हैं। पूरा यूपी में योगी जी उसको सुधारने के लिए लगे हुए हैं। कितनी गंदगी सुधारेंगे? जहां 80% गंदगी हो, वहां 20% ठीक लोग हों, वहां कहां से 10% भी ठीक होते तब भी बहुत बड़ी बात है। कितना सुधारेंगे? क्योंकि भ्रष्ट लीडरों ने वहां पे भट्ठा बैठा रखा है। सालों से जो है उस लीडरों ने जो है वो बेचारा एक संत आदमी कहां तक लगेंगे। तो इसी तरह करके हमें सभी को ये जागरूकता अपने अंदर पैदा करनी है, क्योंकि शरीफ आदमी हिंदुस्तान में बोलता ही नहीं है कुछ, क्योंकि उसको पता हमारी सुनवाई नहीं है। ये भी बड़ी सच्ची बात है कि हम कुछ कहना चाहें तो सुनवाई नहीं है। डंडे वाला अपना ढंग से काम करा जाता है। प्रॉब्लम यहाँ है, हम मुंह पे उंगली बंद रखते हैं कि कुछ कोई और दूसरा बोले। हर काम के लिए सोचते हैं दूसरा बोले, हम ना बोले, क्योंकि हम बोलेंगे तो हमारा ब्लैक लिस्ट में नाम आ जाएगा। कब तक डरेंगे शरीफ आदमी की वजह से? आज इसी तरह शरीफ आदमी हम थे, अंग्रेजों को पता था ये शरीफ हैं, ये लड़ेंगे नहीं, आपस में इनकी युद्ध है, शरीफ लोग हैं, राजा इनके अयाश हैं, 100-150 साल राज कर गए,
मुगल आए, लूट लूट के ले गए, हमारे पूरा सब कुछ ही ले गए। और फिर हम बैठे हैं, सारे हमारे स्टेट चली गई, सब कुछ चला गया, हमारे राज चले गए। ईरान भी हम थे, इराक भी हमारे में था, अफगानिस्तान में भी हम थे, कहाँ नहीं थे हम। आज एक सिमट के यहाँ रह गए, और अभी फिर हमारे से सब कुछ खींचने के लिए सब तैयार बैठे हैं। कितना बड़ी शराफत दिखाओगे आप? अपने आप को मजबूत करो। हर आदमी को, हर इंसान को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम लुटे फिरेंगे। भगवान भी कहता है, हिम्मत मर्द मत दे खुदा। भगवान ने तो सबको इशारा दे रखा है, हमारे देवी देवता कैसे चलते हैं, अपनी रक्षा के लिए सारे को, सबको रक्षा अपनी करनी चाहिए और सबको अपना मजबूत बनना चाहिए, तभी हमारा देश मजबूत बनेगा। लोग कहते हैं भगत सिंह बाहर से लाया जाए, इंपोर्ट करके, शास्त्री जी बाहर से इंपोर्ट करके लाए जाए, वहां वो पढ़े कनाडा में और आके राज यहाँ करें। ऐसे कैसे हो सकता है? घर तो हमारे पैदा होगा ना, हम उसको बढ़ने नहीं देंगे, कौन चढ़ने देगा सूली पे? भगत सिंह को आज कोई थोड़ा सा घर में माँ कोई देखे, बेटा ये थोड़ा देशभक्त बना, उसकी टांग खींचे देती है माँ, तो क्या काम कर रहे हो, मर जाओगे। देश को सुधारने वाले को कोई बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। जो देश के लिए आवाज उठाता है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स है, बिग प्रॉब्लम्स है। माफिया ही माफिया है चारों तरफ। तो अब थोड़ा सा सत्संग की बात करते हैं। यहां तक कि अब बड़े बड़े राष्ट्र भी शारीरिक सुखों के किए गए अपने वैज्ञानिक आविष्कारों से ऊब गए हैं और शांति पाने की ललित हैं। सभी पश्चिमी देश आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के इस वरदान के लिए भारतवर्ष की ओर ताक रहे हैं। प्राचीन काल से ही भारत ऋषियों, मुनियों और संत महापुरुषों का देश रहा है और आज तक आत्म विज्ञान के विषय में यह सबसे आगे रहा है। संत मत या महापुरुषों का मार्ग, जो विज्ञान की इस विशेष शाखा से संबंधित है, कभी भी किसी नए धर्म का प्रचार नहीं करता और न ही किसी धर्म का विरोध ही करता है। कोई किसी भी अवस्था में हो और किसी भी धर्म में विश्वास रखता हो, संत जन उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। एक साधक को यह अवश्य जान लेना चाहिए कि उसे दिव्य संगीत के साथ अपनी लय कैसे मिलानी है। अपने धर्म या जाति में परिवर्तन लाने की उसे कोई आवश्यकता नहीं। यह विज्ञान उन जीवों के लिए है जो परम सत्य को जानने के इच्छुक हैं और मानव जीवन में वास्तविक उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें इस विज्ञान का अध्ययन उसी उत्साह और विश्वास से करना चाहिए जैसा कि किसी अन्य विज्ञान के लिए आवश्यक होता है, तथा उसे तटस्थ और एवं निष्पक्ष मन से अपनी खोजों को पूरा करना चाहिए। ये आशा की जाती है कि कुछ समय में ही इस विज्ञान के पक्ष में किए गए दावों के कुछ प्रमाण उसे अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। यह याद रखना चाहिए कि अपने भीतर प्रतिध्वनित इस दिव्य संगीत की खोज में सफलता उतनी ही मिलेगी जितनी ध्यान अभ्यास में साधना की जाएगी। श्री गुरु नानक देव जी की कथन करते हैं, हे मानव, संत महापुरुषों के पवित्र उपदेशों को सुन। वह वही बताते हैं जो उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा होता है। सभी संत, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति अथवा वर्ग के हों, जिन्होंने अपने अंदर मालिक के नूर को अनुभव किया है, सबका मत यही मत है कि परमपिता परमात्मा के धाम की ओर ले जाने वाला मार्ग सबके लिए एक ही है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जैसे कि पूर्व अध्याय में विवेचन किया गया है कि आत्मा को नाम के साथ मिलाने की एक ही विधि है। यह नाम का वरदान परमात्मा ने सबको समान रूप से दिया है, परंतु उसमें लाभ प्राप्त करना यह प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत विवेक पर छोड़ दिया गया है। दिव्य संगीत के इस विज्ञान को शाश्वत संगीत, अनाथ धुन भी कहा गया है और यह महापुरुषों के विज्ञान का मुख्य विषय है। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि संपूर्ण विश्व का अस्तित्व ही इसी पर निर्भर है। यद्यपि यह विज्ञान आध्यात्मिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तद्यपि सभी विज्ञानों में से यह शाखा बिल्कुल अज्ञात ही है। यह दिव्य संगीत अनाद शब्द की जिसको कहते हैं हमारे संतों की भाषा में अनाद, और ये अभी आगे आएगा, लेकिन हम इसको हमारी भाई जी से बड़े माता जी थे, वो हमें
सिखाते थे राइट साइड से सुनना चाहिए, कान बंद करके। ये हमारे अंदर एक संगीत बजता है, उसका फायदा बताएंगे अभी आपको, सारी चीजें आएंगी। ये दिव्य संगीत स्वयं परमात्मा से ही संपूर्ण विश्व में प्रवाहित होकर उसे परमात्मा से उत्पन्न हुआ नहीं मानना चाहिए, अपितु यह स्वयं ही परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा का सर्वव्यापक एवं विश्वव्यापक कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के अनुसार ध्वनि एवं स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करती है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करती है। इसलिए यदि संसार में कहीं कोई बोलता है तो वह केवल मात्र वायुमंडल के प्रकाश कंपनों में गति उत्पन्न करता है, परंतु इस कंपनों के भीतर वह परमात्मा स्वयं चलता अथवा भ्रमण करता है। जब वह परमात्मा बोलता है तो प्रत्येक वस्तु जो अस्तित्व में होती है प्रकम्पित होती है, हिलती है, मतलब उसके अंदर कंपन होता है, और वह ध्वनि या शब्द कहलाती है। ध्वनि अथवा शब्द अथवा नाम की यह दार्शनिक व्याख्या है। भौतिक विज्ञान में गति का नियम हमें बताता है कि एक वस्तु उस स्थान की ओर जाती है जहां वह नहीं है, परंतु परमात्मा सर्वज्ञ व्याप्त है, अतः हम वह कह सकते हैं कि शब्द या नाम भी सर्वव्याप्त है। इतनी बड़ी भौतिक बात ये हमारे संतों ने इतनी बड़ी बात का रहस्य खोल दिया जो नासा भी नहीं खोल सकता। ये नासा को हम पढ़ा दें तो भाग के किताब लेने हमारे पास आ जाए कि ध्वनि कहा जाती है, कैसे व्याप्ति है, परमात्मा का शब्द, हम शब्द से उत्पन्न हुए हैं। जिस दिन ये मान जाएगा, बड़े बड़े वैज्ञानिक मान जाएंगे, वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको भगवान बुद्धि नहीं देगा। कारण क्या है? हम आत्मा से, हम नाम से पैदा हुए हैं और नाम में हमने विलीन होना है, और नाम हमें महापुरुष देते हैं जपने के लिए, उसका तरीका बताते हैं। आप अंदर बैठकर, यहीं बैठकर इस कमरे के अंदर सब कुछ दुनिया का अपने अंदर सब कुछ देख सकते हैं। किसी चीज को आपकी जरूरत नहीं है। हमारे अंदर भोजन बनता है, भोजन खा भी सकते हैं, किसी खाने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर हर चीज का सिस्टम है, लेकिन हम जानते ही नहीं है, हम उस सिस्टम में है ही नहीं। हम पूरा काम शरीर के लिए कर रहे हैं, इस आत्मा के लिए या परमात्मा के लिए से मिलने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे। और जिस दिन हमने परमात्मा से मिलने का काम शुरू कर दिया तो पूरा विश्व, महागुरु तो हम हैं ही हैं वर्ल्ड के। आज भी सब कुछ हमारे पास है, क्योंकि हमारा कुछ छुपा हुआ नहीं है, हमारे अंदर है। हमारी किताबें भी हमारे अंदर हैं। अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे कहीं किताबें ढूंढने की जरूरत नहीं। हमें कुछ भी करना है, हमारे अंदर है। हमें सब कुछ अंदर से ही ज्ञान होना है। हमारे अंदर सब कुछ छुपा हुआ, जो परमात्मा के अंदर जितनी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां हमारे जीव के अंदर है, और सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के जीवों के अंदर नहीं, पूरे ब्रह्मांड के जीवों के अंदर है। मगर उस शक्ति के ऊपर इतना ज्यादा परत चढ़ चुकी है भौतिकता की कि हम वहां तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। हम अपनी त्रिकुटी में ध्यान लगाकर 10वें द्वार तक कुछ भी, हम इसके कोई भी हम उसकी कुछ भी कोशिश नहीं करते। एक नास्तिक व्यक्ति ने अपने ड्राइंग रूम की दीवार पर लिखा था, गॉड इज नो हेयर, नो हेयर, नो वेयर। गॉड इज नो वेयर अर्थात भगवान कहीं भी नहीं है। उसका पुत्र विद्यालय से लौटा, उसने इस पंक्ति को इस प्रकार पढ़ा, गॉड इज नो हेयर। देखो, मैं भी गलत पढ़ गया था पहले, जबकि उसने लिखा था गॉड इज नोवेयर, और उसी को उसने सेम कर दिया, उसी अक्षरों को, कि गॉड इज नाउ हेयर अर्थात परमात्मा अब यहां है। दोनों पंक्तियों में शब्द समान है, वर्ण समान है, परंतु दोनों पंक्तियों के अर्थ में बहुत ही अंतर है। इसमें हमारे अंतर्हृदय की स्थिति पता चलती है। पिता जो कि भौतिकवादी था, बाह्य संसारी पदार्थों में हो ही जो ईश्वर को ढूंढता रहता रहा और संत महापुरुषों के मार्ग पर कभी चला ही नहीं, वह परमात्मा को कहीं भी प्राप्त ना कर सका। परंतु उसका अपना पुत्र, जिसका मन एक स्वच्छ स्लेट की भांति था और भौतिक संसार द्वारा दूषित एवं मलिन नहीं हुआ था, उसी पंक्ति का सही अर्थ इस प्रकार लगा सका कि गॉड इज नाउ हेयर अर्थात
परमात्मा अब यहाँ है। शब्द के प्रकाशम कंपन से जो संगीत उत्पन्न होता है वह समस्त सृष्टि के सभी जीवों की जीवन शक्ति है। यद्यपि यह सब प्राणियों में विद्यमान है, परंतु मानव में यह विशिष्ट रूप में है और उसमें भी उत्कृष्ट रूप में संत महापुरुषों में है, जो अपनी आंतरिक कानों से इस संगीत को सुनने का अच्छा अभ्यास रखते हैं। प्रकृति के इस मूल विज्ञान से ही सृष्टि के छोटे से छोटे अंश की अभिव्यक्ति होती है और वह सब संत महापुरुषों के विज्ञान का मुख्य विषय है। तो अनंत सिंह आपको बाकी का जो है मैं आपको कल सुनाऊंगा। ये चीजें एक इतनी अद्भुत हैं, जब ये आप इस शब्द विज्ञान के संबंधित सुनेंगे आपको किसी भी संगीत को सुनने का जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये इसके बारे में हम कल आपसे बात करेंगे। अब अमन सिंह साहब सुनाएगा प्रवचन आत्मिक बल। सत्संग आत्मिक बल यह एक प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य के चित्त में जिस प्रकार की ख्वाहिश निरंतर काम करती रहती है वह भीतर ही भीतर प्रबल होती रहती है, तथा प्रकट में यदि ज्ञात ना हो तब भी जो चाह लगन या ख्वाहिश किसी के चित्त में बस चुकी हो और अपना काम कर रही है वह उस व्यक्ति को प्रभावित करती रहती है और उसे धीरे धीरे अपना रूप बनाती जाती है। संसार में रहकर प्राय जीव दुखी क्यों हैं? इसलिए कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशों के माध्यम से दुख की अपार राशि अपने चित्त में एकत्र कर ली है। अब जो चीज संचित कर रखी है वह तो अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकेंगी। ये मत समझो कि किसी एक दिन की एक ही ख्वाहिश से या किसी एक दिन के मलिन संस्कार के परिणाम स्वरूप जीव दुख की वर्तमान स्थिति को प्राप्त हुआ है। प्रत्युत ये तो पर्याप्त समय अथवा दीर्घ काल के संचित मलिन संस्कार हैं जिन्होंने आज उसकी ऐसी अवस्था कर दी है। कोई न कोई इच्छा, उदाहरण धन दौलत जमा करके कि सांसारिक भोगों की प्राप्ति की, शारीरिक एवं ऐन्द्रिक सुखों के भोगने के, अथवा इसी प्रकार की अन्यान्य वासनाएं मनुष्य अपने चित्त में दीर्घ काल से उत्पन्न करके और उनका संचय करता चला आया है, जिनका परिणाम यह है कि अब वह परेशान और व्याकुल है। नियति की ओर से किसी के साथ अन्याय या किसी का पक्षपात नहीं होता। मनुष्य को अपनी इच्छा के बिना कुछ नहीं मिलता। नियति केवल मनुष्य की इच्छाओं का समादर करती है। इसलिए यह निश्चित सत्य है कि मनुष्य की वर्तमान स्थिति उसकी अपनी इच्छाओं का ही स्पष्ट परिणाम है। यदि कोई यह कहे कि मैंने तो सुख समृद्धि की प्राप्ति की इच्छा की थी, तब इस इच्छा के फल स्वरूप मुझे दुख, चिंता, कल्पना की प्राप्ति क्यों हुई? तो इसका उत्तर यह है कि जिन चीजों और सामानों के माध्यम से सुख की इच्छा की गई थी उनका फल सुख है ही नहीं, तो सुख कहाँ से मिले? वे चीजें और सामान तो दुख कल्पना के साधन हैं और उनका जो प्रभाव है उससे कोई भी नहीं छूट सकता। अतएव जो कुछ भी मिला है वह अपनी इच्छा के फलस्वरूप ही मिला है। यही प्रकृति का नियम है और इसमें परिवर्तन अथवा न्यूनाधिक होना संभव नहीं। फकीरों का कथन है, अज मुखाफाते अमल गाफिल मशो गंदुम अज गंदुम बिरोयत जी जे जो। शेख सादी साहब जी ने लिखा है, संतों का उपदेश है कि कर्म फल से कभी गाफिल ना रहो, क्योंकि गेहूं बोने से गेहूं और जौ बोने से जौ का फसल ही उगता है। इसमें उलट फेर कभी नहीं होता। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा ज्ञान वैसा ध्यान और जैसा ख्याल वैसा ही हाल। ये प्रकृति का अटल नियम है। जो कुछ तुम करोगे सो अवश्य पाओगे। कीकर बोकर कभी आम नहीं खाया जा सकता। साधारण से साधारण बीज को जब बो दिया जाता तो वह फल अवश्य लाता है, क्योंकि उसमें फल देने की क्षमता प्राकृतिक रूप से निहित है। क्योंकि उसमें फल देने की क्षमता प्राकृतिक रूप से निहित है। कोई फल बीज के बिना नहीं होता। ना ही कभी ये संभव है कि बीज तो बोया जाए और समय आने पर उसमें फल ना लगे। ये दुख, चिंता, कल्पना, अशांति, गम, अंदेशे तथा 84 लाख योनियों के बंधन जो तुम्हारे पल्ले पड़ गए हैं, ये सब के सब तुम्हारे अपने ही मांगे हुए हैं।
क्योंकि ये अपने ही बोए हुए बीजों के फल हैं। स्वयं इन सबका संचय करके जीव अब दुखी होता और फरियाद करता है, किंतु अब क्या हो सकता है? इन समस्त दुखों, चिंताओं, अशांति, शोक, विषाद आदि से मुक्ति पाने के लिए ही जीव संतों सत्पुरुषों की शरण में आता है, चाहे कोई इस तथ्य को जाने या ना जाने। है यही सही बात। संत सद्गुरु ही इस भेद को जानते हैं कि जीव की वर्तमान दशा के कारण क्या है, अर्थात क्यों ये बेचैन और दुखी है। अतएव वे अपने सदुपदेशों द्वारा जीव को इस दुख अशांति के चंगुल से अस्थायी छुटकारा दिलाने का उपाय करते हैं। सत्पुरुषों का कथन है कि विचार इस बात का करो कि जिन पदार्थों की इच्छाओं के माध्यम से दुख अशांति की राशियों का संचय किया है, वे पदार्थ तो ना एक दिन हाथों से निकल ही जाएंगे, परंतु उनके संस्कार एवं प्रभाव तो तुम्हारे साथ लगे ही रहेंगे। पहले भी कितने जन्मों में जीवात्मा ने यही धोखा खाया है कि विषयों की वासनाओं और मायावी पदार्थों की इच्छाओं के माध्यम से अपने चित्त में मलिन संस्कारों का संग्रह कर लिया। उन्हीं के फलस्वरूप आज उसकी अवस्था इतनी अव्यवस्थित और अशांत है। भला यह कहाँ की बुद्धिमानी है कि जीवात्मा स्वयं अपने लिए दुख की सामग्री खरीदता फिरे और काल तथा माया की जंजीरों में जकड़ जाने का अपने लिए स्वयं प्रबंध करे, खुद ही अपने शत्रुओं के साथ मेल मिलाप और गठबंधन बनाए रखे और उनकी कैद व गुलामी को स्वीकार करे। अब संत महापुरुष जीव को इस गफलत से जगाते हैं तो उसे बुरा लगने लगता है, क्योंकि उसकी सुरती अब उन्हीं चीजों में अटक और फंस चुकी है। माया के इन रसों, पदार्थों और जाहिरी सुखों को छोड़ना बुरा लगता है। काल और माया की गुलामी ही जीव को अब रास आ गई है। अब वह उसी दास्ता को अभ्यस्त बन चुका है और उसी में प्रसन्न दिखाई देता है। परंतु महापुरुष तो नहीं चाहते कि जीवात्मा माया का दास बना रहे। वे तो जीव को दास्ता से मुक्त कराना चाहते हैं। उनका समस्त प्रयत्न मात्र इसी आधार पर होता है कि जीवात्मा सुखी हो और सच्ची खुशी तथा शांति की अनुभूति करे। अज्ञान के वश हुआ जीव तो यह समझता है कि माया के पदार्थ को हस्तगत करके मैं उनका मालिक बन गया हूँ, परंतु ये गलतफहमी और बेसमझी है। संतों का कहना है कि जीव वस्तुतः उन माया के पदार्थों का दास बना हुआ है, फिर भी खुद को उनका मालिक समझ रहा है। इससे बढ़कर गलतफहमी और गुमराही क्या होगी। जब कोई व्यक्ति शत्रुओं के हत्थे चढ़ जाए तो फिर वह अपने हाथ में आए विपक्षी को सुख शांति का साथ नहीं लेने देता। यह तो तुम स्वयं सोच समझ सकते हो। अब जीव की अवस्था यह है कि जन्मों की इस गुलामी या दास्ता से मुक्त होने का तो विचार ही मन में उत्पन्न नहीं होता। उल्टे माया की गुलामी का जुआ अपने कंधों पर दृढ़ता पूर्वक जमाए रखने की इच्छा चित्त में विद्वान रहती है। यदि काल और माया की दास्ता से मुक्त होने की इच्छा हो तो इस गुलामी के बदले संत सद्गुरु की शरण, उनकी दास्ता और सेवा के मार्ग को अपनाओ। अपने आप तो ये जीव माया और काल के पंजे से मुक्त नहीं हो सकता। सद्गुरु ही जीव के मुक्तिदाता हैं। फकत वे इस गुलामी से छुड़ा सकते हैं। सत्पुरुषों की पावन संगति व चरण शरण पुण्य कर्मों के प्रताप से उपलब्ध होती है। ऐसा संयोग कई जन्मों में जाकर नसीब होता है और ये अत्यंत दुर्लभ अवसर है। जिसके हाथ लग जाए वही भाग्यशाली है। संत सद्गुरु जीव के ख्याल का रुख पलटते हैं, क्योंकि जब सद्गुरु की शरण ग्रहण कर ली तो मानो जीव काल और माया का सामना करने का उद्यत हुआ। इस महायुद्ध में जीतने के लिए उसे शक्ति संचय करना आवश्यक है। शक्ति संचय तभी होगी जबकि ख्याल के रुख को पलटा जाएगा, अर्थात जिन ख्यालों के माध्यम से माया की दास्ता को दृढ़ किया गया, अब उनके स्थान पर मुक्ति संबंधी विचारों की ओर आकृष्ट होना पड़ेगा, जिससे मुक्ति प्राप्ति की शक्ति बढ़े। कर्म तो वही रहेंगे, केवल ख्याल के रुख को पलट देने की आवश्यकता है। गाड़ी और गाड़ी के इंजनों को पूर्ववत रहने दिया जाए, केवल लाइन का कांटा बदल दिया जाए तो गाड़ी दूसरी दिशा में जा निकलेगी। जैसे कांटा बदल देने से गाड़ी का लक्ष्य स्थान बदल दिया जाता है, उसी प्रकार ख्याल का रुख पलट जाने से जीव का लक्ष्य एवं ध्येय ये बदल जाएगा। स्मरण रहे कि तुम सच्चित आनंद निर्मल आत्मा हो, तुम वास्तव में शरीर नहीं हो। यह शरीर तो तुम्हारे रहने के अस्थायी आवास मात्र है, या यूं समझो कि जीवन यात्रा करने के लिए एक गाड़ी की भांति तुम्हें यह मिला है। इस गाड़ी का रुख पहले गलत तरफ को है, अर्थात यह गाड़ी काल और माया की ओर दौड़ी जा रही है।
84 लाख योनियों की ओर भाग रही है। अब इसका रुख बदलकर संत सदगुरु की ओर कर दो। काल और माया तक जाने वाले पटरी से हटाने के लिए जीवन की गाड़ी का कांटा बदलकर मालिक के धाम को लक्ष्य बनाकर उस पटरी पर डाल दो। किंतु इस प्रकार जीवन गाड़ी का कांटा बदलने का काम संत सदगुरु ही करते हैं और एकमात्र वही कर सकते हैं। सदगुरु की भक्ति, उनकी आज्ञा का पालन और उनकी सेवा ये मालिक से मिलने के साधन है तथा माया के पदार्थों का मोह काल और माया से मिलाने वाला है। अब यह जीव की अपनी इच्छा पर निर्भर है कि दोनों में से जिसके प्यार का दामन थाम ले। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर गलती और गुमराही को और झुके तो उसे कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा। संत महापुरुष तो यथार्थ बात जतला देते हैं। यदि कोई यथार्थ को समझकर भी ना समझे तो उसकी रक्षा कौन करे, क्योंकि वह तो हाथ में दीपक लेकर कुएं में जा गिरता है। अब करना यह है कि जिस प्रकार अनेक जन्मों में धीरे धीरे माया और मलिनता के संस्कारों को प्रबल बनाया है, उसी प्रकार धीरे धीरे सद्गुरु सेवा, प्रेम, भक्ति और ध्यान के संस्कारों का संचय करके मालिक से मिलाप के लिए बल प्राप्त करना है। संत सद्गुरु तो जीव के अंतर में प्रेम, भक्ति और सच्चाई के बीज डाल देते हैं। ज्यों ज्यों इन बीजों का सेवन किया जाएगा, इन्हीं पुष्टि प्राप्त होगी और ये खूब फल फलेंगे। सत्संग, सद्गुरु की सेवा और आज्ञा पालन के मार्ग में ज्यों ज्यों जीव अग्रसर होता जाता है, त्यों त्यों उसके अंतर्मन में आत्मबल उत्पन्न होता जाता है। यही आत्मबल ही काल और माया का सामना करने में उसका सहायक होता है और उसे दुष्टों एवं शत्रुओं की दास्ता से मुक्त करा सकता है। प्रेम, भक्ति और आत्म उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी बड़ी आती हैं। यदि इन बाधाओं के कारण कहीं पांव फिसल भी जाए तब भी रुकना नहीं चाहिए, गिरते पड़ते हुए भी चलते जाना चाहिए। तब अंततः जीव एक ना एक दिन अवश्य अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच ही जाएगा। अतएव सद्गुरु की भक्ति, प्रेम, आज्ञा पालन और विश्वास की ओर अपने ख्यालों को रुख पलटकर अपने अंतर्मन में आत्मबल उत्पन्न करो, जिससे कि काल और माया के पंजे से छुटकारा प्राप्त हो और निज स्थान को प्राप्त करके अपने लक्ष्य की पूर्ति करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रवचन श्री प्रथम पातशाही जी महाराज। इंसान का मन मोम के समान है, फिर भी ना जाने मनुष्य क्यों मन की शिकायत करता है कि नाम सुमरण में मन नहीं लगता। यह साधारण सा दृष्टांत कितने गुण रहस्य के लिए हुए हैं कि मोम को पिघलाकर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। चाहे तो उसे दीपक में भरकर दीपक का आकार बना लो, चाहे गिलास में डालकर उसे गिलास का आकार बना लो, चाहे उसी पिघले हुए मोम को बूंद बूंद करके मिट्टी में मिला दो। यह मनुष्य पर निर्भर है कि चाहे मोम की शक्ल बना दे। इसी प्रकार मन भी मोम की न्यायी है। इस पर चाहो तो माया अथवा माया के विचारों का प्रभाव डालो अथवा संत सत्पुरुषों की संगति का, यह मन उसी सांचे में ढल जाएगा। यदि इस मन पर मायावी विचारों का प्रभाव पड़ गया तो यह जीव 84 लाख योनियों में आवागमन के चक्कर में फंस जाएगा, जिससे छुटकारा मिलना अति कठिन है। यदि संत महापुरुषों की संगति प्राप्त की जाए तो अपने मानव जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल होगा। जैसे मोम को यदि जलाया जाए तो वह जलकर रोशनी देती है और स्वयं जलकर समाप्त हो जाती है, ऐसे ही मन को यदि गुरु भक्ति के साधनों में साध लिया जाए तो मन के विचार एवं संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं, अंतर में उजाला हो जाता है। तो क्यों ना गुरु भक्ति के संस्कार इस मन पर डाले जाएं, जिससे जीव को जन्म जन्मांतरों तक 84 की यात्रा ना झेलनी पड़े। समय अनुसार कई बातों में परिवर्तन होता रहता है। सर्वसाधारण का कथन है कि सत्य युग में मनुष्य की आयु लंबी होती थी, स्वास्थ्य बहुत आयु में स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता था, इसलिए जीवन का आनंद प्राप्त करते थे। कलयुग में थोड़ी आयु में स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इसलिए थोड़ी आयु में ही जीवन का आनंद ले लेना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि थोड़ी आयु होने पर शारीरिक सुखों एवं ऐश्वर्य भोगों में आनंद प्राप्त कर लिया जाए। इसका वास्तविक रहस्य संत महापुरुष ये बताते हैं कि सत्य युग में भी लोग अत्यधिक समय तपस्या, साधना, गुरु भक्ति में व्यतीत करते थे। सूरत शब्द योग के अभ्यास से धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार हो जाता था, जिससे कि सत्य युग के जीवन का आनंद प्राप्त करते थे। इसी प्रकार ही यदि कलयुग में भी सूरत शब्द योग की साधना तथा गुरु भक्ति की ओर ध्यान दिया जाए
तो थोड़े समय में आत्म साक्षात्कार हो सकता है और जीवन का आनंद प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सुख भजन अभ्यास तथा आत्मिक उन्नति पर निर्भर है, आयु पर नहीं। संत महापुरुष चेतावनी देते हैं कि इस थोड़ी आयु में ही भजन सुमिरन कर जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करो। एक रोज अर्शाद हुआ कि कहा ना पावक जारी सके, काना समुद्र समाई, काना करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाई। यश नहीं पावक जरी सके, मन ना समुद्र समाए, सुत नहीं अबला जान सके, नाम काल नहीं खाए। आग में कौन सी वस्तु नहीं जलती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, वह कौन सा प्रबल कार्य है जो अबला नहीं कर सकती, संसार में वह कौन है जिसे काल नहीं खा सकता। यश अर्थात लोकोत्तर महापुरुषों की महिमा ऐसी है जिसे आग जला नहीं सकती। मन समुद्र से भी विशाल है, एकमात्र मन ही ऐसा है जो समुद्र में नहीं समा सकता। असमर्थ एवं गुणहीन नारी को अबला कहा गया है। ऐसी नारी समस्त श्रेष्ठ गुणों में संपन्न संतान को जन्म नहीं दे सकती। नाम अर्थात सदगुरु का प्रदान किया हुआ अंतर का शब्द ही ऐसा है जिसे काल नहीं खा सकता, अपितु नाम से तो काल भी भय खाता है। श्री सद्गुरुदेव दयाल जी ने बताया कि संसार में रहकर संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर उनसे नाम दीक्षा लो, जिससे काल भी भय खाता है और समुद्र से भी विशाल मन को जीता जा सकता है। मन को समुद्र से भी विशाल इसलिए कहा है कि मन एक सेकंड में 7 समुद्रों से पार की यात्रा कर आता है। जैसे समुद्र की सतह को पाना कठिन है, वैसे ही इस मन को संकल्प विकल्पों को मिटाना समुद्र की सतह पाने से भी अधिक कठिन है। जहाँ किसी इंद्रिय को पहुंच नहीं, वहां सहज ही पहुंच जाता है, बिना किसी प्रकट अवस्था के। कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी ठंडे श्वास लेने लगता है। ये अपने ख्याली पुलाव बनाता ही रहता है। कभी अपने आप को कंगाल मानता है तो कभी लखपति। संकल्प के अनुसार उन भोगों को भी भोग लेता है जो उपस्थित भी ना हो। एक सेकंड में 7 समुद्र पार की तथा अंड ब्रह्मांड की सैर कराता है। उस वस्तु को जिसको कभी देखा भी ना हो या सुना भी ना हो, अनुमान से सिद्ध करके देखता है। अपने आप ही प्रारब्ध को ऐसे सुनहरे भविष्य का रूप बना देता है जिसकी कल्पना कई जन्मों तक नहीं की जा सकती। इसी तरह सोए हुए भी अपने मन को अपना काम करता है। शरीर तो सोया रहता है, परंतु मन स्वप्न अवस्था में भी देश देशांतरों की सैर करता है। इससे प्रकट हुआ कि यह मन अत्यधिक बलवान है। आप परमसंत श्री कबीर साहिब जी का ये भजन उच्चारण करते थे। ये मन जालिम जोर री बरजे नहीं माने, जो कोई मन को पकड़ा चाहे भागत सांकर तोर। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ ना आवे चोर। जो हंसा सतगुरु के होई, राखे ममता कोट। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बचो गुरुन की ओट। अर्थ, ए जीव, ये मन अत्यधिक बलवान है, इसे कितना ही रोको फिर भी ये नहीं मानता। जो कोई इसको पकड़ना चाहे दरवाजे तोड़कर अर्थात सब साधनों को निष्फल कर भाग जाता है। देवता, मनुष्य और मुनिजन सब इसे वश में करते हुए हार गए हैं, परंतु यह चोर हाथ ही नहीं आता। जो सद्गुरु का बनकर उनके श्री चरणों में इसे जोड़ देता है, गुरु की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, केवल वही इसे काबू कर सकता है। जहाँ पर मन की इतनी प्रबल शक्ति है, वहां पर सद्गुरु की शक्ति भी अनंत है। इसे पराजित करने के लिए सद्गुरु का शब्द, सेवा, ध्यान इसे वश में करने के अंकुश है। महापुरुष फरमाते हैं, यह मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गाड़ी उतरे चढ़े, सब बल जावे हार। ये मन भूत के समान है, जब इसे खाली छोड़ दो तो ये खाने को दौड़ता है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब इसका कोई काम ना हो तो इसे बांस पर उतरने चढ़ने के काम पर लगा दो तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। अतः हर समय सद्गुरु के शब्द में मन को लगाए रखना चाहिए ताकि लक्ष्य की प्राप्त कर सको। यह बांस अजपा जाप का संकेत है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इसी युक्ति को बतलाते हैं। उनकी आज्ञा में, उनके वचन अनुसार चलने से ही इस बलवान मन को वश में किया जा सकता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य की अवस्थाओं को 4 भागों में विभक्त किया गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ब्रह्मचर्य प्रथम 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन, दूसरे भाग में अर्थात गृहस्थ में अपना और अपनी संतान का पालन पोषण करना, तीसरी अवस्था में इन सबसे उदासीन होकर एकांत में अपने मन को साधना तथा चौथी अवस्था में संन्यास धारण कर लेना। इसका वास्तविक रहस्य संत महापुरुष ये बताते हैं कि प्रथम आयु ज्ञान प्राप्त करने के लिए है,
इस आयु में जीव को आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बचपन में जो संस्कार जीव के मन पर पड़ जाएं, वही बड़े होकर फलते फूलते हैं। परंतु होता यह है कि इस अवस्था में केवल पुस्तकीय ज्ञान को ही प्राथमिकता दी जाती है। जरा विचार करके देखो कि केवल सांसारिक पुस्तकीय ज्ञान हमारी आत्म उन्नति का साधन बन सकता है। यह पुस्तकीय ज्ञान तो शारीरिक भरण पोषण और सांसारिक आचार व्यवहार की शिक्षा प्रदान कर सकता है। आत्मिक उन्नति में सहायक में इस विद्या का ज्ञान आरंभ न किया तो बड़े होकर इस विद्या को प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बाल्यावस्था में मायावी संस्कारों का इतना प्रभाव नहीं होता जितना बड़े होकर बढ़ जाता है। बचपन में चित्त वृत्तियों को एकाग्र करना अत्यंत सरल है, इसलिए तो सभी लोग अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही आश्रमों में अध्यात्म विद्या ग्रहण करने के लिए भेजते थे। अतएव ब्रह्मचार्य का वास्तविक अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्त करना। गृहस्थाश्रम में अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए संत महात्माओं की सेवा करना, अतिथि सत्कार तथा दीन दुखियों की सहायता करना परम कर्तव्य है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए जीव को ऐसे अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए, जैसे कि महापुरुषों फरमाते हैं, जग रहू जग में अलग रहू, जोग जुगति की रीति, दुल्हन हृदय नाम ते लाही रहो दृढ़ प्रीति। अर्थात संसार में रहकर परमात्मा से मिलाप की सर्वोत्तम युक्ति यह है कि सर्वदा सुमिरन में सुरती को लगाए रखो। सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए उनमें अपना मन ना फंसाओ। वानप्रस्थ का अर्थ है मन के ख्यालों पर प्रतिबंध लगाना, चित्तवृत्तियों को विषय विकारों से उपराम करना। जब बचपन से ही बुरे संस्कार मन पर ना पड़े हुए होंगे तो ख्यालों का केंद्र लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगाने में देर न लगेगी। मायावी विचारों और ख्यालों पर संयम करने के लिए श्री सद्गुरुदेव के उपदेश अनुसार धीरे धीरे प्रवृत्तियों बदलने से मन का रुख आत्मिक विद्या की ओर चला जाता है। बस मन को मायावी संस्कारों से मोड़कर आत्मज्ञान की ओर लगाना ही वानप्रस्थ है। संन्यास का अर्थ है शुद्ध पवित्र भावनाओं से युक्त आत्म भाव से स्थित होना। जब जीव मन पर विजय प्राप्त कर सब इच्छाओं तथा वासनाओं से मन को मुक्त कर दे तो वही संन्यास है। इस प्रकार संत महापुरुषों ने ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के वास्तविक तत्व को समझाया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही अवस्थाओं को बनाया गया है। अतएव आत्मज्ञान जीवन का विशेष अंग है, वास्तविक विद्या है जिसे ग्रहण कर जीवन सफल बनाना है। जैसे बादल के हट जाने पर सूर्य का दर्शन, दर्पण की मैल दूर करने से मुख को प्रतिबिंब या हिलते हुए पानी के ठहर जाने से उसमें चेहरा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार मायावी बंधनों से मुक्त होने पर आत्मज्ञान से हृदय बिल्कुल शुद्ध स्थिर हो जाता है तो इष्टदेव मालिक का स्वरूप दिल के दर्पण में दिखाई देता है। यही वास्तविक ध्येय है जिसे पाना है। किसी भक्त ने श्री चरणों में विनय की कि संत महापुरुषों का संसार में प्रकट होना क्यों आवश्यक है। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि जैसे गोल पैंदे का घड़ा सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब उसके नीचे कुछ उड़कन लगा दी जाए तो उसके सहारे सीधा खड़ा हो जाता है। यदि उस उड़कन को नीचे से हटा दो तो फिर लुढ़कने लगता है। इसी प्रकार संसार एक भंवर है, गोल घड़े के समान। संत महापुरुष इस भंवर में सहारा देने वाले हैं, जिससे इस भंवर से बचना आसान हो सकता है। यदि संत महापुरुष इस संसार में प्रकट होकर अपने सदुपदेशों का आश्रय ना दे तो जीव इस संसार रूपी भंवर में फंसकर काल व माया का शिकार बनकर आवागमन के चक्कर में फंसा ही रह जाए, जिससे छुटकारा मिलना कठिन है। संत महापुरुषों की संसार में प्रकट होने की यही विशेषता है कि एक ओर तो संसार में काल माया की अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसमें फंसकर जीवात्मा झुलसने लगती है। दूसरी ओर संत महापुरुष इस अग्नि की ज्वाला को कम करने के लिए भक्ति रूपी मेघ बनकर आते हैं। विषय विकारों की अग्नि में झुलसते हुए जीवों को सदुपदेशों से सदमार्ग दर्शाते हैं और उनकी मानसिक अग्नि को साधना द्वारा मिटाकर शांति प्रदान करते हैं। जैसे अग्नि को शांत करने के लिए पानी, भूख मिटाने के लिए भोजन, अंधेरा दूर करने के लिए रोशनी की जरूरत है। अंधेरा पानी अथवा भोजन से दूर नहीं हो सकता। अग्नि को शांत करने के लिए रोशनी अथवा अन्य वस्तु सामर्थ्य नहीं रखती। ऐसे ही मानसिक शांति संत सत्पुरुषों की कृपा के बिना मायावी पदार्थों से कदापि नहीं मिल सकती। मानसिक शांति ही जीवन का आश्रय है तथा सुखमय बनाने का एकमात्र साधन है। दुखों से छुड़ाने की अचूक औषधि है। जो जीव काम, क्रोध आदि विकारों की अग्नि में जलते रहते हैं, जिन्हें सत्पुरुषों की संगति प्राप्त नहीं हुई, उनकी मानसिक दशा देखो तो विदित होगा कि सुख ऐश्वर्य के साधनों की कमी ना होते हुए भी उनका जीवन दुख रूप बना हुआ है।
चिंता की अग्नि में दिन रात झुलस रहे हैं और जीवन सांसारिक ऐश्वर्य से संपन्न होता हुआ भी मानसिक अशांति के कारण नरकमय बना हुआ है। ऐसे अगम अथवा विषय विकारों के विष से भरे हुए संसार सागर में सत्पुरुष ही एकमात्र आश्रय हैं, जो इसका तट दिखाते हैं, भंवर में डूबने से बचाते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, बिन सतगुरु बाचे नहीं, फिरी बूढ़े भव माही, भव सागर के त्रास में सतगुरु पकड़े बाही। संसार रूपी सागर की भंवर अथवा आवागमन का चक्र इतना प्रबल है कि जीव अपने बल से नहीं बच सकता। माया की वायु इस भंवर को और भी तेज से कर देती है, जिससे जीव बार बार अन्यान्य योनियों का शिकार बनकर भवसागर में गोते खाता है। परंतु सद्गुरु ही ऐसे शक्तिशाली हैं जो इस संसार सागर में गोते खाते हुए जीव की बांह पकड़कर उसे डूबने से बचा लेते हैं। सभी ग्रंथों की वाणियों तथा सत्पुरुषों के यही सदुपदेश है कि सद्गुरु के बिना भवसागर में सहारा देने वाला अन्य कोई नहीं है। संत अपनी वाणी में लिखते हैं, डूबत रहा भव सिंध में लोभ मोह की धार, दरिया गुरु तैरू मिला कर दिया पेले पार। संत दरिया साहिब जी मारवाड़ वाले जी फरमाते हैं, अतएव संत महापुरुष भवसागर के मांझी बनकर अवतरित होते हैं, सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर मानसिक प्रसन्नता प्रदान करते हैं, आवागमन के चक्कर से छुड़ाते हैं। इसलिए संत सत्पुरुषों की नितांत आवश्यकता है। काले कपड़े पर यदि स्याही की बोतल भी उधेल दी जाए तो उस कपड़े के रंग रूप से कुछ अंतर मालूम नहीं होता। स्याही तो बिल्कुल नजर नहीं आती, परंतु जब कपड़ा धुलेगा उस समय स्याही निकलेगी। परंतु सफेद कपड़े पर यदि जरा भी स्याही लगा दी जाए तो उसका धब्बा दूर से दिखाई देगा। इसी प्रकार इंसान जन्म जन्मांतरों से मोह माया के पंजे में आया हुआ है कि काले कपड़े की न्याय इसे पता ही नहीं चलता कि मुझ पर माया के कितने आवरण चढ़े हुए हैं। जब मनुष्य संत महापुरुषों की संगति प्राप्त करता है तो माया के ये क्षीण आवरण दूर होते हैं। मायावी जीव को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं। इसके अपेक्षा गुरुमुख जन सफेद वस्त्र के समान है। जब भी माया तनिक सा भी अपना प्रभाव उन पर डालती है तो सफेद वस्त्र पर धब्बे की न्याय दूर से दिखाई देती है। अतएव गुरुमुख सद्गुरु का आश्रय लेकर उसे दूर करने में समर्थ हो जाते हैं। गुरुमुख और मायावी जीव में कितना अंतर है। मायावी जीव पर माया के इतने आवरण चढ़े हुए हैं कि उसे अपनी हानि लाभ का कुछ पता ही नहीं चलता। माया युक्त स्त्या मन को क्या पता चले कि भक्ति रूपी सफेदी किसे कहते हैं। जैसे अंधेरे में मार्ग दिखाई नहीं देता, ऐसे ही मायावी की जंजीरों में जकड़े हुए मायावी जीव की दशा है। वह समझता है कि दुनियावी सुख ऐश्वर्यों के भोगों में विषय वासनाओं की पूर्ति करना ही जीवन का ध्येय है। यही कारण है कि तृष्णा लोभ वासनाओं में जकड़ा हुआ मनुष्य इसी अंधकार में ही भटक रहा है। इस अंधेरे में जीवन व्यतीत करना ही सुखमय प्रतीत होता है। कितनी भूल है कि विष को कोई अमृत समझकर पी ले तो क्या विष अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। ऐसे ही मायावी जीव इस मायावी विषयों के विष को पीने से दिन रात लगे हुए हैं, परंतु उन्हें इसके बचने का ज्ञान नहीं। इसका प्रभाव कितना भयंकर है कि आवागमन में 84 का चक्र तथा साथ में अत्यंत दुखदायी नरकों का असहनीय यातना सहन करनी पड़ेगी। इतना कुछ होते हुए भी मन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले इस ओर से बिल्कुल ही काफिल हैं। इस प्रकार गुरुमुख गुरु की कृपा के पात्र बने रहकर माया के अंधेरे से बचकर प्रकाश के मार्ग में चलते हैं और जीवन का ध्येय को प्राप्त कर लेते हैं। वास्तविक विद्या वह है जिससे मालिक का प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, नम्रता, दीनता, सहनशीलता एवं भक्ति के गुणों की वृद्धि हो, जिससे अज्ञान का आवरण दूर होकर मनुष्य ईश्वर परायण हो जाए। संत दादू दयाल जी कहते हैं, बंधिया मुक्ता करी लिया ऊर्जा सुरजी समान, बैरी मीता करी लिया दादू उत्तम जान, झूठा साचा करी लिया काचा कंचन सार, मैला निर्मल करी लिया दादू ज्ञान विचार। अर्थात जिसने अपने आप को सांसारिक उलझनों में ना फंसाकर मन और माया रूपी शत्रुओं को अपना मित्र बनाकर स्वयं को आवागमन के बंधन से मुक्त कराने का साधन कर लिया, उसने ही वास्तव में उत्तम ज्ञान को प्राप्त किया। जिसने जगत को झूठा जानकर मालिक के सच्चे प्रेम को पा लिया तथा माया को कांच समझकर मालिक के सार शब्द रूपी हीरो को प्राप्ति कर ली और जन्म जन्मांतरों के मैले मन को निर्मल कर लिया, उसी ने ही वास्तविक विद्या को पढ़ा और जाना है। यह विद्या संत महापुरुषों की चरण शरण में जाने से ही प्राप्त होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।